रतलाम के सगोद रोड स्थित कन्या छात्रावास की छात्राओं ने एक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर छात्रावास की अधीक्षिका व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही फिजिक्स विषय पर ठीक से पढ़ाई नहीं होने पर फिजिक्स विषय के लिए नए टीचर की मांग की, जिस पर कलेक्टर राजेश पाठम ने विरोध कर रही छात्रावास की छात्राओं को आश्वासन दिया। वहीं छात्रावास की अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया। अब कलेक्टर द्वारा फिजिक्स विषय के लिए छात्रावास की छात्राओं को जल्द नए टीचर की सौगात दिलाने की बात कही गई। कहाँ पढ़ते हो? कन्या शिक्षा परिसर रतलाम। आज कलेक्टर कार्यालय क्यों पहुंचे आप लोग? क्या समस्या है? सर, हम इससे पहले भी एक महीने पहले अपनी समस्या को लेकर आए थे और हमने हमारी समस्या लिखित में दी थी, पर फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो इस बार हमें पैदल चलकर आना पड़ा। क्या समस्या थी आपकी? हमारी सर पहले तो पढ़ाई को लेकर थी, क्योंकि हमारे यहाँ फिजिक्स के टीचर सही नहीं पढ़ा रहे थे और हमने स्कूल वालों को 4-5 बार बोला, उसके बाद भी हमारा समाधान नहीं किया गया इसलिए। और दूसरी समस्या ये थी कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य हमारी नहीं सुनते थे, किसी भी समस्या का समाधान नहीं करते थे, बस ये बोलते थे समझाएंगे समझाते हमारे सेशन का एंडिंग आ गया और हम 12th में हैं और CBSE बोर्ड है, तो हम कैसे 12th पास करेंगे। कलेक्टर साहब से बात हुई आज? यस सर। क्या बोले? उन्होंने बोला है कि फिजिक्स के लिए नए टीचर लाएंगे और प्रिंसिपल और वार्डन को भी चेंज करने का बोला है। अच्छा, ये बताओ भोजन वगैरह की कैसे? भोजन वगैरह तो ठीक नहीं मिलता है, पर ठीक है, हर कोई यही बोलता है कि खाने के लिए नहीं आए, तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। कितने शिक्षक है आपके वहाँ में? शिक्षिकाएं कितनी? 22। आप कितनी लड़कियां? 426। 426। यस सर। क्या कन्या शिक्षा परिषद की छात्राएं आपसे मिली थी, क्या समस्या को लेकर आई थी और प्रशासन उनकी समस्या को हल करने के लिए क्या करता है? कन्या शिक्षा परिसर की कुछ बच्चियां पता चला था कि अपने परिसर से यहाँ पर पैदल आ रही कलेक्टर कार्यालय, तो मुझे जैसी खबर लगी मैंने तत्काल जो है अपना ADM को और SDM को भेजा था, लेकिन वो मानी नहीं। उसके बाद मैं स्वयं भी रास्ते में गया था, मैंने उनको रोका कि मुझसे बात करने आ रही है, तो मैं स्वयं उपलब्ध हो गया हूँ, लेकिन उन्होंने इस बात पर वो जिद पर थी कि कलेक्टर कार्यालय में बात होगी, तो फिर कलेक्टर कार्यालय में ही आज आगे थी लड़कियां, उससे बात ही। उनकी कुछ शैक्षणिक समस्या है कि उनके यहाँ जो टीचर्स हैं उससे उनको उनके जो पढ़ाने का तरीके है उसके संबंध में उनको थोड़ा सा है कि उनका पढ़ाने का तरीका ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और अधीक्षिका के व्यवहार के प्रति भी इन्होंने शिकायत करी है, तो उस पर हमने बात करी है और हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। तो अधीक्षिका है उनको तत्काल प्रभाव से हम निलंबित कर रहे हैं, और जो उनके सब्जेक्ट्स के टीचर्स की समस्या है तो हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उनको अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिले। सर, ये बालिकाओं का कहना था कि ये समस्या हमने पिछले 2 महीने पहले भी बता चुके थे, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और उनकी पढ़ाई जिसके कारण प्रभावित हो रही है वो सब 12th की छात्रा है। हाँ, ये सही है कि उनका आवेदन पहले भी आया था, अभी उनकी शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए करा था। जो केमिस्ट्री के टीचर भी बदले थे और उससे वो संतुष्ट भी हुई थी वो, और वो इस बात संतुष्ट है कि प्रयास हो रहे हैं, और अभी जो उन्होंने 1-2 सब्जेक्ट की बताई है तो उसके लिए हम व्यवस्था करवा रहे हैं।